अगर अफसर थे तो वो आते थे लोग मिलने के लिए, तो मैं उन लोगों को देखा करता था, हाथ में हंटर। तो वो नंबरदार था, काम करके लौट रहा था, शाम हो गई थी। जब नदी के किनारे शहर के करीब आया तो देखता है कि नदी में तो इतना पानी है कि हम शहर में जा ही नहीं सकते, डूबने लायक पानी है। और पहाड़ी नदी, नाव रहती नहीं है, क्या कि पानी बरसा, पानी आया, फिर चला गया। अब लौटे तो वो कहाँ लौटे, उस समय बस्तियां भी बहुत कम थी, जंगल थे। वो बेचारा बैठ के सोच रहा है कि अब हम करें तो क्या करें, शहर में जाए तो कैसे जाएं। एक साधु बगल में खड़ा था, उसने पूछा उस वर्दीधारी से, क्या बात है। एक साधु ने उस नंबरदार से पूछा, क्या बात है। नंबरदार ने कहा कि देखिए, हम तो लौट नहीं सकते, रात हो रही है, नदी में पानी ज्यादा है, हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, यहां कोई घर भी नहीं है। साधु ने कहा, हाथ ऊपर करो। नंबरदार ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। साधु ने कहा, दोनों हाथ मिलाओ। उसने ऐसे मिला दिए। बारिश हुई थी, साधु ने बालू उठाया और एक हाथ में तलावे सवा शी लिख दिया, एक हाथ में वो लिख दिया। कहा, जोड़ो, अब पढ़ो क्या लिखा है। नंबरदार पढ़ के बोला, शिव। साधु लिख दिया था बालू से, पानी से। नंबरदार बोला, शिव। साधु बोला, इसको पढ़ के चले जाओ, इसको पढ़ते हुए नदी पार कर जाओ। सही घटना है। वह नंबरदार बेचारा परेशान था, साधु की बात उसने मान ली और पानी पर चलने लगा। पानी पत्थर हो गया उसके लिए। आधी नदी वो पार कर गया, आधी से ज्यादा नदी वो पार कर गया। अब थोड़ी दूर किनारा बचा था। अब नंबरदार सोच रहा है, अब नंबरदार सोच रहा है, ये वही शिव न है जिसकी मां भी पूजा करती हैं, गांव के लोग भी सुबह सुबह जल चढ़ाते हैं, सब लोग तो इसका पूजा करबे करता है, वही शिव न है ही। इतना जैसे सोचा, वह डूबने लगा। जब इतनी दूर तक वो डूब गया, तब लगा कि अरे बाप रे, भी किनारा दूर है, सलाम तो डूब जाएंगे। अकबकाया हूं। साधु देख रहा था पीछे से, बोला, रे अपने महादेव को छोड़। सुनिए पंक्ति साधु की, रे अपने महादेव को छोड़, मेरे महादेव को देख। साधु बोला कि रे अपने महादेव को छोड़, मेरे महादेव को देख। वो तो डूब रहा ही था, फिर उसने हाथ ऊपर किए पानी में से, फिर ऊपर आया और निकल गया। सोचिए साधु ने क्या कहा था, रे मेरे अपने महादेव को छोड़, मेरे महादेव को देख। क्या महादेव दो है? नहीं, महादेव तो एक ही है, दो हो ही नहीं सकता वो। या होगा तो समझ संसार होगा, वही शिव पूरी दुनिया है, लेकिन महादेव तो एक ही है। तब उस अघोरी ने क्यों कहा कि रे अपने महादेव को छोड़, मेरे महादेव को देख, और नंबरदार डूबने से बच गया। इसीलिए कि अघोरी का महादेव उसका महादेव था और नंबरदार का महादेव सबका महादेव था। सबका बेटा है, इसका माने किसी का नहीं है ससुराई। सबकी सड़क है, उसी पर बैठ के कांटी ठोकेगा रोडे पर, कि सबकी सड़क है, सरकार बनाती है। आपने घर के आंगन के सीमेंट को कहिए ठोकने के लिए ना, कहेंगे हाँ टूट जाएगा। तब देखिए
ये मेरा शब्द बड़ा खतरनाक है। अघोरी ने ठीक कहा था, रे अपने महादेव को छोड़ मेरे महादेव को देख, क्योंकि अघोरी उस महादेव से प्रेम करता था, वह महादेव उसका था। और नंबरदार तो सोच रहा था कि माइयों का है, बापों का है, गाँवों का है, शहर का भी है। सच्चाई है। इस सच्चाई से अगर आप एक तार खींच लीजिएगा तो सचमुच का आपका जीवन सुखमय शिवमय होगा। क्योंकि गुरु पूरा के पूरा जवाबदेही लेते हैं, चाहे कोई भी गुरु हो, वो शिव ही क्यों न हो। अगर शिव भी आपके गुरु होते हैं तो शिव वो पूरा जवाबदेही लेते हैं। ये मेरी अनुभूति है, मैंने अनुभूत किया है और अनुभूत कर रहे हैं। आज मेरा जीवन, आज मेरी यह जीवन का जो सफ़र है, सचमुच में आनंद से भरा पड़ा है। और मेरा जीवन, मुझे लगता है, महसूस होता है हर पल प्रतिपल कि मेरा जो जीवन, मेरा सफ़र है, यह शिवमय है। आप लोग भी अपने शिव को अपना गुरु माने और साहब के जो कहे हुए विचार है उस विचार पर चले। महादेव दो नहीं है, एक ही है, पर इसमें अपना का दर्द है, अपना का प्रेम है, अपना का एहसास है, जो कि साहब के 3 सूत्र पर चल के आपके जीवन में भी, आपके मन को भी यह समझ आ जाएगा। बस उसी की खेला है, समझ का खेला है, मन का खेला है। आप सभी गुरु भाई बहन को मेरा, आप सभी गुरु भाई बहन के चरण कमलों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। Thanks for watching. Like, share and subscribe.